हेलो नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल आदाब सलाम भाई का वेलकमिंग यू टू द अमेजिंग डेयरिंग डैशिंग एंड डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज के इस शॉर्ट सेशन में हम देखने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसको अब डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल है। ओके, यहां पर देखते हैं इस तरीके से जो ऐसा पर्टिकुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्क्रॉटम। क्या बोलेंगे? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम कैसी स्किन है? थर्मोरेगुलेटरी स्किन रहती है और ये एक पाउच स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्क्रॉटल सैक भी बोलते हैं। और ये बॉडी के बाहर प्लेस्ड होती है, एब्डोमेन के बाहर प्लेस्ड होती है इन मेल्स। इसका जो टेम्परेचर है ओके 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है एज कंपेयर टू दी बॉडी टेम्परेचर तक, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन हो पाए। देन द नेक्स्ट वन, यहां पर इस तरीके से ऐसे लोकेटेड है सिंगुलर टेस्टीज एंड दो टेस्टीज। ओके, ये दो टेस्टीज है, वन पेयर है। ओके, दिस वन आर दी टेस्टीज। क्या है? टेस्टीज। ओके, टेस्टीज का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, टेस्टिस के अगर ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। कैसा है? ओरिजिन इज मीजोडर्मल। ओके, ओरिजिन इज मीजोडर्मल। ओके, टेस्टिस के अंदर हमें टोटल 250 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 250 कंपार्टमेंट्स इन द टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर यू विल गेट 250 कंपार्टमेंट्स, जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ऐसा कहते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट में, ईच कंपार्टमेंट में यू विल गेट के 1 2 3 ST है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर ये टेस्टीज यहां पर इस तरीके से अटैच होते हैं बाय पर्टिकुलर फाइब्रोमस्कुलर बैंड। ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड को यू कॉल इट ग्यूबरनाक्युलम। क्या बोलेंगे इसको? वी विल कॉल इट ग्यूबरनाक्युलम। ओके, इसको हम बोलेंगे ग्यूबरनाक्युलम। दिस वी कॉल इट ग्यूबरनाक्युलम। ओके, अब टेस्टीज के पहले जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है? रेटी टेस्टीज। और फिर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसके ऊपर ऐसे आते हैं, ये पर्टिकुलर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, ये है वास एफरेंस। क्या है? वास एफरेंस ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद में यहां पर इस तरीके का ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर आता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे इसको? एपिडिडाइमिस। ओके, जब भी हम टेस्टीज की बात करें तो वेरी सिंपल है यहाँ पे कि इस तरीके से अगर ये वाली ऐसी टेस्टीज है और उसके ऊपर ऐसा वाला कवरिंग जो है ये वाला, ये एपिडिडाइमिस है, तो दोनों को मिलके कहा जाता है टेस्टिकल। वी कॉल इट टेस्टिकल। ओके, इस एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट रहते हैं। ये वाला आया हेड, ये वाला आया बॉडी और ये वाला आया टेल। ये पार्ट्स हो गए एपिडिडाइमिस के। देन यहां पर इस तरीके से ऐसा यहां बेस से निकलता हुआ ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि 40 सेंटीमीटर लेंथ का रहता है। कितना? 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर को वी कॉल इट दी वास डेफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। ओके, ये कितना होता है? 40 सेंटीमीटर का होता है। और इसका कॉमन नेम जो है स्पर्म डक्ट भी है। क्या है? स्पर्म डक्ट, क्योंकि ये स्पर्म को आगे कैरी करता है। स्पर्म किसने बनाया? स्पर्म बनाया टेस्टीज ने। स्पर्म स्टोर और मैच्योर कहां पर हुआ? इस पर्टिकुलर एपिडिडाइमिस में। वो स्पर्म कहां से पास होने वाला है? वो स्पर्म डक्ट क्या है? वासा डेफरेंस। देन यहां पर लेते हैं इस पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर, ये वाला आया ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो कि है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर के यहां पर ऐसा पर्टिकुलर लूप बना रहे हैं ये वाले ऐसे यूरेटर्स। क्या कर रहे हैं? यूरेटर्स ऐसा लूप बना रहे हैं। ओके, अब यहां पर हमारा वास डिफरेंस आया और यहां पर ऐसे पर्टिकुलर लूप बनाया। वास डिफरेंस आया और यहां पर ऐसे लूप बनाया। ओके, अब यहां पर इस जॉइनिंग के ऊपर यू विल फाइंड देयर इज अ डक्ट। ये डक्ट का नाम है एजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट। ओके, और ये जो एजैकुलेटरी डक्ट रहता है ये 2 सेंटीमीटर का रहता है।
क्लियर। देन यहां पर इस तरीके से ऐसे लीफ शेप ग्लैंड्स रहेंगे। ये लीफ शेप वाले जो ग्लैंड्स हैं, ये लीफ शेप वाले ग्लैंड्स, इनको हम कहेंगे सेमिनल वेसिकल। क्या कहेंगे? सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल मेजरली सीमेन कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है और बनाता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा रहेगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रहेगी? इसके अंदर यू विल फाइंड कि इसके अंदर फ्रुक्टोज रहता है, ओके, इसके अंदर कैल्शियम रहता है और कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं, और कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं। देन उसके बाद में अब इस यूरेथ्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए, ओके, यहां पर मैंने यूरेथ्रा को ऐसे कंटिन्यू किया, ओके, ये पूरा यूरेथ्रा कितना है? 20 सेंटीमीटर का। कितना? 20 सेंटीमीटर का। अब यहां पर इस तरीके से और एक ग्लैंड लेते हैं, ये वाली ग्लैंड, ऐसी वाली, ये वाली ग्लैंड, दिस ग्लैंड, इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, ये होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होती है। देन द नेक्स्ट वन, यहां पर इस तरीके के ऐसे ग्लैंड्स मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोपर्स, कोपर्स, या फिर BU मतलब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, कोपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। देन जो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आने वाला है द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि है इस तरीके का स्ट्रक्चर, दैट इज द पेनिस। ये क्या है? पेनिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस। देन पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा रहेगा वो क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। और ये पेनाइल यूरेथ्रा जो है ये पूरा 15 सेंटीमीटर का रहता है। कितना? 15 सेंटीमीटर का। ये पेनिस जो है एक्साइटेटरी, कॉपुलेटरी, पेंड्यूलस, सिलेंड्रिकल ऑर्गन रहता है, ओके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहता है, बाहर दिखने वाला स्ट्रक्चर रहता है इन मेल्स। अब पेनिस जो है आगे आकर इस तरीके का ऐसा स्वोलन स्ट्रक्चर बनाएगा। ये स्वोलन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। विल कॉल इट ग्लांस पेनिस। और यहां पर ऐसा लूज स्किन फोल्ड रहेगा। ये लूज स्किन फोल्ड को वी कॉल इट प्रिप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रिप्यूस। या फिर इसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन, ऐसा कहते हैं। इस पर्टिकुलर पेनिस के अंदर यू विल फाइंड कि 3 पर्टिकुलर कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स। अगर हम पेनिस की बात करें तो पेनिस के अंदर 3 कॉलम्स है। 2 जो है वो डॉर्सोलैटरल है, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक जो है वो है मिड वेंट्रल, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ओके, ऐसा कहते हैं। ओके, अब ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस इरेक्टोसम। और कॉर्पस इरेक्टोसम में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो पेनिस का इरेक्शन मिलता है। ओके, सो इस तरीके का है ऐसा अपना कैनाल, ओके, ऐसा अपना सिस्टम। और ये वाला जो पर्टिकुलर वास डिफरेंस है जो कैनाल से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, ओके, उसको हम कहेंगे दैट कैनाल इज कॉल्ड इंज्यूनल कैनाल। कौन सा कैनाल? इंज्यूनल कैनाल। इंज्यूनल कैनाल। ओके, वेरी सिंपल। देन जो है बेसिक चीज लेते हैं। अगर हम इन सारों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, यहां पर इस तरीके से सब में पहले तो हमें मिलेंगे टेस्टीज। क्या मिलेंगे? टेस्टीज। ओके, ओके, ये क्या रहता है? गोनैड रहता है। क्या रहता है? गोनैड। ओके, गोनैड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। देन टेस्टीज का बेसिक यूनिट हमने लिया क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टीज के अंदर हमें जो है मेल जर्म सेल्स मिलेंगे, मेल जर्म सेल्स, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और इससे आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस से बनेगा स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआन। देन द सेकेंड वाला जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आएंगे एक्सेसरी, एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स, एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स। और ये जो एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स है इसके अंदर यू विल फाइंड, ओके, सब में पहला चीज जो मिलेगा वो है रेटी टेस्टिस। क्या है? रेटी टेस्टिस। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। फिर बन गया वास एफरेंस। क्या बन गया? वास एफरेंस। देन द थर्ड स्ट्रक्चर आ गया एपीजीडाइमस। क्या आ गया? एपीजीडाइमस।
डाइमस आ गया. ओके, देन द फोर्थ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, चौथा वाला स्ट्रक्चर आएगा वास डेफरेंस. क्या आएगा? वास डेफरेंस. देन द फिफ्थ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इजैकुलेटरी डक्ट. क्या आया? इजैकुलेटरी डक्ट. और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये 2 सेंटीमीटर की रहती है. कितनी? 2 सेंटीमीटर की. ओके, अगर हम एपिडिडाइमस की बात करें तो एपिडिडाइमस जो है ये 6 मीटर का रहता है. ओके, अगर हम बात करें वासा डेफरेंस का तो ये 40 सेंटीमीटर का रहता है. Very clear. Accessory sex ducts. Now the third particular part जो कि है accessory sex glands, that is accessory sex glands. ओके, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में हमें जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है. देखो यहां पर ये वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? द वेरी फर्स्ट वन, इसको हमने कहा सेमिनल वेसिकल. क्या कहा? सेमिनल वेसिकल. और सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है? सेमिनल प्लाज्मा. क्या सिक्रीट करता है? सेमिनल प्लाज्मा. और ये पर्टिकुलर सेमिनल प्लाज्मा में यू विल फाइंड कि स्पर्म्स भी रहते हैं. सॉरी, इसके अंदर जो है यू विल फाइंड सेमिनल प्लाज्मा के अंदर यू विल फाइंड के फ्रुक्टोज रहता है. ओके, कैल्शियम रहता है और कुछ एंजाइम्स रहते हैं. ओके, और ये सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ में मिल जाए तो बनता है सीमेन. क्या बनता है? सीमेन. क्लियर? देन ये हो गया सेमिनल वेसिकल के बारे में. सेकंड वाला जो है ओके, सेकंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, सेकंड वाला स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल रहती है, ये 2 रहते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है? प्रोस्टैटिक फ्लूइड. क्या है? प्रोस्टैटिक फ्लूइड. ये 60% कंट्रीब्यूट करता है, ये 30% कंट्रीब्यूट करता है टू दी सीमेन. देन तीसरा वाला ग्लैंड लेते हैं. ओके, दैट इज दी कोपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. कोपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. ओके, अब ये जो है सीमेन को मेनली कंट्रीब्यूट कौन करता है? सेमिनल वेसिकल. ओके, देन जो है कोपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है ये पेनिस ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेंगे. किसमें? पेनिस ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेंगे. ऑल राइट, ये हो गया तीसरा पार्ट. एंड द फोर्थ पर्टिकुलर पार्ट ओके जो कि है पेनिस. क्या है? पेनिस. ओके, एक्साइटेटरी कॉपुलस. ओके, copulatory organ in males, cylindrical in structure. Okay, इसके अंदर you will find 2 dorsolateral. क्या है? corpora. क्या है? corpora cavernosa. क्या है? corpora cavernosa. 1 mid ventral. क्या है? corpus spongiosum. क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ये टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में क्या बनता है? कॉर्पस इरेक्टोसम. एंड सिंपल. ओके, ये आगे जो स्वोलन पार्ट रहेगा इसका, वो स्वोलन पार्ट को हम कहेंगे ग्लांस पेनिस. क्या कहेंगे? ग्लांस पेनिस ऐसा बोलेंगे. और जो लूज स्किन फोल्ड है आगे, लूज स्किन फोल्ड, ये लूज स्किन फोल्ड को यू कॉल इट प्रिप्यूस. क्या बोलते हैं? प्रिप्यूस या फिर फोर स्किन. क्या कहते हैं? फोर स्किन. So this was a very short session, introduction about the human male reproductive system. Hope you have liked the session. Everybody study tight full day and night. Love your life, live life, love life, live lively. Okay, have a nice day. Love you all. Bye-bye.